तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो मोंग जियाओ फेन को अपना स्टूडेंट बना लेता है, जिसके बाद उसने अपनी सारी डरमा टेक्निक जियाओ फेन को पास कर दी थी। यहाँ उस मोंग के जाने के बाद जियाओ फेन और जिन्यू देखता है कि उनकी विलेज की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहाँ पर मौजूद सारे लोग जान से मारे गए थे। यहाँ पर इतनी ज्यादा लाशें देखकर जियाओ फेन समझ गया था कि उन इवल स्पिरिट ने दोबारा से हमारी विलेज पर अटैक कर दिया होगा, लेकिन साथ ही साथ वो देखता है कि उसके पेरेंट्स भी मारे गए थे, जिस बात का जियाओ फेन को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जिन्यू रोते हुए कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है, हमने अपने पूरे खानदान को खो दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम मास्टर इकाई था, वो इन दोनों को लेकर किंग्यू सेट लेकर जा रहा था, जहां वो इन दोनों को बताता है कि मैंने तुम लोगों की हालत देखी और मैंने वहां पर मौजूद वो सारी लाशें भी देखी, जिससे मुझे एक बात का अंदाजा तो हो ही गया कि वहां पर सारे ही लोग जान से मारे गए हैं। हम में से कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसलिए हमारे मास्टर तुमसे कुछ सवाल करेंगे। अगर तुम लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम हो तो उन्हें सब कुछ सच सच बता देना, यही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ मास्टर इकाई अभी इन दोनों को ये सब बता ही रहे थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पानी से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बीस्ट निकलकर बाहर आ गया था, जिसकी वजह से मास्टर इकाई बड़ी तेजी के साथ इन दोनों को पकड़कर उस पानी को डॉज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन स्पिरिट काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो इसीलिए क्योंकि वो यहाँ पर जियाओ फेन की बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जिस पर मास्टर इकाई उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये यहाँ पर हमारे मेहमान है, इन दोनों को यहाँ पर मास्टर ने बुलवाया है, इसलिए तुम इन दोनों को यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। जिस पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन स्पिरिट उन्हें वहीं पर छोड़कर वापस पानी में चला गया था। यहाँ मास्टर इकाई उस ड्रैगन का ये सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थे। वो कहते हैं कि कभी भी स्पिरिट ड्रैगन ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया, यह हजारों साल से इस किंग्यू सेट की हिफाजत कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि अचानक से इसने ऐसा बर्ताव क्यों किया, वरना तो ऐसे ये कभी नहीं करता। जिसके बाद मास्टर इकाई इन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और इसलिए ये तुम दोनों को जान से कभी नहीं मारेगा। और ये कहते साथ ही वो जिन्यू को लेकर वापस किंग्यू सेट के मेन हॉल की तरफ रवाना हो गया था, जबकि जियाओ फेन अभी भी वहीं पर खड़ा होकर उसी ड्रैगन के बारे में सोच रहा होता है। और इसी के साथ हमें जियाओ फेन के पास का एक विजन दिखाया जाता है, जहां वो मोंग जियाओयान से कह रहा था कि अपनी पावर्स के राज जानने के लिए तुम्हें टियानयिन टेंपल को ढूंढना होगा। साथ ही साथ वो जियाओ फेन को एक स्पिरिचुअल बीट भी देता है और इसी के साथ वो उसको बताता है कि ये स्पिरिचुअल बीट तुम्हें तुम्हारी किस्मत तक ले जाएगा। स्पिरिचुअल बीट में एंडलेस अमाउंट ऑफ एनर्जी छुपी हुई है, इसलिए कभी भी स्पिरिचुअल बीट के बारे में किसी को भी मत बताना। जिस पर हम देखते हैं कि जियाओ फेन अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करके उस स्पिरिचुअल बीट को अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने भी उस स्पिरिचुअल बीट की एनर्जी को महसूस कर लिया था, जिसकी वजह से हमें और जियाओ फेन को एक बात तो अच्छे से मालूम हो जाती है कि स्पिरिचुअल बीट में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग्यू सेट के मेन हॉल पर आ गया था, जहां मास्टर इकाई वहां के एल्डर को सारी बात बता देता है कि कैसे हमारी गैर मौजूदगी में वहां पर किसी ने सारे विलेज के लोगों को खत्म कर दिया। वहां पर सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बच पाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंसान है मिस्टर वांग, लेकिन वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या कर रहा है, इसलिए हम उससे किसी तरह की भी पूछताछ नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर कहता है ठीक है, फिर बाकी के 2 बच्चों को बुलवाओ जो कि वहां पर जिंदा बच गए थे। यहाँ ये बात सुनते हम देखते हैं कि जियाओ फेन और जिन्यू दोनों ही मेन हॉल में एंटर हो गए थे, जहाँ वो एल्डर के सामने आकर अपने घुटनों के बल झुक जाते हैं। यहाँ एल्डर उन दोनों से कहता है कि बताओ तुम दोनों ने उस रात क्या देखा था और तुम्हें क्या लगता है कि उन सब लोगों की मौत कैसे हुई। जिस पर हम देखते हैं कि जिन्यू ने बताना शुरू कर दिया था और वो बताता है कि मैं तो अपने घर में सो रहा था, फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक जगह पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और होश आने के बाद मैंने जैसे ही देखा वहां पर सारे लोग जान से मारे गए थे और मुझे नहीं मालूम कि वो सब कैसे हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर जियाओ फेन से बिल्कुल सेम सवाल करता है, जिस पर जियाओ फेन उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, लेकिन उस मोंग ने उसे सब कुछ बताने से मना किया था। इसलिए यहाँ पर जियाओ फेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो एल्डर को क्या जवाब दे। तभी जिन्यू उसकी तरफ से जवाब देते हुए बताता है कि ये तो मेरे से भी बाद में होश में आया, यानी इसको भी कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों की हालत बिल्कुल सेम थी। हम दोनों ही बेहोशी की हालत में वहां पर पड़े हुए थे और पता नहीं कैसे हम दोनों की फैमिली भी उस रात वहां पर मारी गई। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि जिन्यू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और इसी वजह से वो रोना शुरू कर देता है, जिस पर एल्डर समझ गए थे कि इन दोनों को कुछ भी मालूम नहीं और इसलिए वो इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद डाजू फैमिली का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और वो कहता है कि आखिर हम किस नाम के लीडर है, हम तो सिर्फ अपनी एक विलेज को भी नहीं बचा पाए, हमारी नजरों के सामने हमारी सारी विलेज तबाह हो गई और हम यहाँ पर सिर्फ बैठे रह गए। जिस पर एल्डर कहते हैं कि माने ये काफी ज्यादा संगीन मसला है, लेकिन हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा और हमें मालूम करना होगा कि आखिर ये काम किसने किया। हम उन मुजरिमों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें इन बच्चों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इनकी अब कोई फैमिली नहीं है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन फैमिली का लीडर फौरन से वहां पर खड़ा हो गया था और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर जिन्यू के जैसे ही देखा मुझे फौरन से उसके साथ अटैचमेंट फील हो गई थी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिन्यू को आप मेरे फैमिली के हवाले कर दो। मैं उसको अच्छे से ट्रेनिंग करवाऊंगा और मैं यकीन दिलवाता हूँ कि हमारी फैमिली को वो एक ब्राइट स्टूडेंट बनकर दिखाएगा। साथ ही साथ वो कहता है कि जहां तक जियाओ फेन का सवाल है तो हम उसको डाउजी फैमिली के हवाले कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। जो सुनकर
हम देखते हैं कि डाउजी फैमिली के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो अच्छे स्टूडेंट को अपने पास रख रहा है जबकि बुरे स्टूडेंट को मेरे हवाले कर रहा है। लेकिन तभी एल्डर कह देते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारा प्लान काफी अच्छा लगा, तो इसलिए ये बात तय हो गई कि आज से इन दोनों बच्चों का ख्याल तुम्हारी फैमिलीज रखेगी। और इस फैसले की वजह से हम देखते हैं कि डाउजी क्लैन का लीडर अब कुछ नहीं कह पा रहा था, उसे मजबूरन जियाओफेन को अपनी फैमिली के पास रखना ही पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाहर बैठे जियाओफेन और जिन्यू पर आ गया था, जो कि काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे। तभी मास्टर इकाई उनके पास आकर उन्हें अपना फैसला सुना देते हैं। वो उन्हें बताता है कि एल्डर ने क्या फैसला किया है और आज के बाद दो अलग फैमिलीज तुम दोनों को अपने पास रखेगी, तुम्हें इन दोनों के साथ अलग अलग होकर जाना ही होगा। जिस पर हम देखते हैं कि इन दोनों का आपस में बिछड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन आखिर इन दोनों की भी मजबूरी थी। इसलिए जिन्यू फौरन से जियाओफेन के गले लगते हुए उससे कहता है कि मेरे भाई, हमेशा अपना ख्याल रखना और हो सके तो किसी को भी अपने आप को बुली मत करने देना। अगर किसी ने भी तुम्हें परेशान किया तो उसके बारे में मुझे बता देना। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन का लीडर वहां से जिन्यू को अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ डाउजी फैमिली का लीडर पूरी तरह से जियाओफेन को इग्नोर कर रहा था। तभी डाउजी फैमिली का एक सीनियर स्टूडेंट जियाओफेन के सामने झुककर उससे कहता है कि मेरा नाम सोंगडुवान है और आज से तुम मुझे अपना बड़ा भाई कह सकते हो, क्योंकि आज के बाद से तुम हमारी फैमिली के साथ ही रहोगे और तुम आज के बाद हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जो कहते साथ ही हम देखते कि ये जियाओफेन को अपने घर ले आए थे। यहाँ घर आने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी के स्टूडेंट जियाओफेन को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो उसे देखकर कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, पता नहीं ये हमारी डाउजी फैमिली में सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। और इसी के साथ वो उसके वुडन सोर्ड का मजाक भी बनाना शुरू कर देते हैं। इस पर जियाओफेन उनसे कहता है कि वो सोर्ड मुझे वापस कर दो, वो मेरी सोर्ड है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मिस जीनू था, वो यहाँ पर जियाओफेन को बचाने के लिए आ जाती है। वो वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये आज से हमारी डाउजी फैमिली का एक नया मेंबर है, तो इसलिए तमीज से पेश आओ। अगर तुम लोगों ने इसे जरा सा भी और परेशान किया तो मैं मॉम डैड को तुम सबके बारे में बता दूंगी, जिसके बाद तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाएगा। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारी डेसिबल्स काफी ज्यादा डर गए थे और वो डर के मारे कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहे थे, हम इसे परेशान करना नहीं चाहते। वो भी ये बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पर मिस जीनू के मॉम डैड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिस जीनू काफी ज्यादा खुश हो गई थी। यहाँ इन लोगों के साथ साथ वहाँ पर सोंगडुवान भी आ चुका था, जो कि जियाओफेन के साथ काफी अच्छे से बात करते हुए उससे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपना नया घर काफी पसंद आया होगा। जिसके बाद वो वहाँ पर पहले से मौजूद डेसिबल का उससे इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो उससे बताता है कि आज से ये तुम्हारे बड़े भाई होंगे। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सारे डेसिबल भी अब जियाओफेन के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जो देखकर जियाओफेन बड़ी तेजी के साथ जाकर उससे अपने सोर्ड को वापस ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगडुवान जियाओफेन से कहता है कि क्या अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। जो सुनकर जियाओफेन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओफेन एक ट्रे में 2 चाय की प्याली लेकर डाउजी फैमिली के लीडर और उनकी वाइफ के पास आ गया था, क्योंकि ये इस फैमिली का एक रिवाज है। इस रस्म के मुताबिक अगर लीडर और उनकी वाइफ दोनों ने ही आपसे चाय की प्याली ले ली तो इसका मतलब वो आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों ने उसकी चाय को एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर मिस जीनू और जियाओफेन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक फैमिली की तरह बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। यहाँ जियाओफेन को पिछले कुछ दिनों बाद पहली दफा थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, जिसके साथ ही हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।